एक श्रापित स्विमिंग पूल में नहाने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, इस परिवार को ये पता नहीं होता और ये परिवार इस गलती की बहुत ही भारी कीमत चुकाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम रेबेका नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने भाई के बोट को बाहर पूल में तैरता हुआ देखती है। रेबेका उस बोट को लेने के लिए रात के वक्त अकेले ही पूल के पास पहुंच जाती है और वो उस बोट को निकालने की कोशिश करने लगती है, पर इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो पूल में सीधा जाकर गिरती है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी मॉम नजर आती है जो कि उसे पूल से बाहर निकलने को कह रही थी, पर पानी से ऊपर आते ही उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता और तभी कोई अनजान ताकत उसे पूल में नीचे खींच लेती है और रेबेका गायब हो जाती है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां हम एक परिवार को देखते हैं और उस परिवार में रे, ईव और उनके बच्चे इजी और एलेट थे और वे लोग एक नए घर की तलाश में थे क्योंकि रे को जबरदस्ती बेसबॉल टीम से रिटायर कर दिया गया था उसके पैरों में लगे चोट की वजह से। और कुछ घर देखने के बाद वे लोग आखिरकार एक घर खरीदने का फैसला कर ही लेते हैं जिसके पीछे एक पूल था क्योंकि डॉक्टर ने रे को वाटर थेरेपी के लिए कुछ वक्त पूल में बिताने को कहा था। और अब वे लोग घर के अंदर अपने सारे सामान को शिफ्ट करने लगते हैं, पर इसी बीच पूल को साफ करने के दौरान रे अपने हाथ को जख्मी कर बैठता है। रे एक मेंटेनेंस एक्सपर्ट को बुलाता है जो उसे बताता है कि ये पुल बहुत ही खास है क्योंकि ये पुल सीधा एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से कनेक्टेड है जो कि पानी को खुद ब खुद नीचे से खींचकर पुल में भर देता है। और अब वो एक्सपर्ट उन्हें अपना बिल थमाते हुए कुछ दिनों में इस पुल को ठीक करने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। रे यहाँ अपने थेरेपी के कारण उस पुल में ज्यादा समय बिताने लगा था और एक रात ईव उस पुल में स्विमिंग कर रही थी और तभी स्विमिंग के समय उसे रे नजर आता है और वो उसे अचानक से देखकर डर जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि रे वहाँ था ही नहीं। ईव यहाँ थोड़ी घबरा जाती है और अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसकी पालतू बिल्ली कहीं गायब हो गई है। और रे एक बहुत ही अजीब बात को नोटिस करता है, वो देखता है कि उसके हाथ में जो कट लगा था वो कुछ दिनों में ही ठीक हो चुका था। और अब ईव सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पूल के ऊपर एक कवर को बिछा देती है। रे यहाँ पूल में काफी समय बिताने लगा था क्योंकि वाटर थेरेपी की वजह से उसके हालात में कुछ सुधार हो रहे थे और डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट में सुधार होता देख वो पूल में और भी ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। अगली सुबह एलेट पूल में कॉइन गेम खेलने के लिए जाता है, पर एलेट पानी के अंदर से अपनी बहन को देखता है, पर ऊपर आते ही उसे भी वहाँ कोई भी नहीं मिलता। एलेट को लगता है कि उसकी बहन इजी उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी उसे पूल के एक किनारे से रेबेका की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। और तभी और अब उसी रात वे कपल कुछ काम से घर से बाहर जाते हैं और इजी अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड मार्को को बुलाती है और वे दोनों पूल में थोड़ी मस्ती करते हैं। और अब इजी अपनी आंखें बंद करके मार्को को ढूंढने लगती है और उसे अपने सामने मार्को के होने का एहसास होता है जो उसे डराने लगता है, पर आंखें खोलते ही उसे पता चलता है कि वो मार्को नहीं था। इजी मार्को को डांटने के लिए पूल के गहरे पानी में उसे ढूंढती है, पर तभी इजी यहाँ फौरन ही डरकर पुल से बाहर निकलती है और मार्को को कहती है कि पानी में कोई तो है जिसने मुझे पकड़ लिया था और वो मुझे डुबोना चाहता था। मार्को यहाँ कहता है कि मैं तो यही था तुम्हारे पीछे और पुल में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है और हो सकता है कि तुम्हारा पैर नीचे फंस गया हो। और अब इजी भी मार्को की बात मानकर कंफ्यूज हो चुकी थी और इतने में ही इजी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं और मार्को को वहाँ के बैक डोर से भागना पड़ता है। पर अब वे दोनों भाई बहन अच्छी तरह से जानते थे कि पुल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह रे अपने घर में एक गेट टुगेदर के लिए पार्टी रखता है और वे लोग पुल में बहुत सारी मस्ती करते हैं, पर अब एलेट जानता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और इसलिए वो एक कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड में डालकर पुल की तरफ फिट कर देता है। उधर ईव रे को पुल में खेलते हुए देखती है, पर इतने में ही ईव अपने पड़ोसी से कहती है कि उसे पता चला है कि इस घर के पुराने मालिक ने इस पुल को 15 सालों तक इस्तेमाल ही नहीं किया था और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। इस बात को
सुनते ही उसकी पड़ोसी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ के बारे में बताकर तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ खुश देख रही थी। पर ईव सच बताने के लिए जोर देने लगती है और वो पड़ोसी कहती है कि लोग कहते हैं इस घर के पुराने मालिक की बेटी इस पूल में डूबकर मारी गई थी और तब से इस घर के मालिक ने पूल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उधर रे उस पूल में खेलते खेलते पूल के गहरे हिस्से में चला जाता है और तभी उस पूल से एक अनजान ताकत काले धुएं के रूप में निकलती है और रे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। रे यहाँ अब पतला हुआ सा लग रहा था और वो अपने ऊपर बैठे बच्चे को डुबोने की कोशिश करने लगता है, पर एलेट रिकॉर्डिंग में पुल में हो रही हलचल को देख लेता है और भागकर अपनी मॉम के पास जाता है। उधर पानी में डूब रहे बच्चे के फादर को पुल में हलचल नजर आती है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागता है और बच्चे को बचाने के बाद लोग किसी तरह रे को भी बाहर निकालते हैं और रे की जान बच जाती है। पर अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि ईव किसी तरह इस एरिया में सेटल होने की कोशिश में थी, पर इस हादसे ने सब कुछ बिगाड़ दिया था और अब ईव इस घर में रुकना नहीं चाहती थी और रे को फौरन ही इस घर को छोड़कर कहीं दूर चलने को कहती है। पर रे यहाँ इस घर से दूर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस झील में मौजूद पानी की वजह से वो अपने आप को तरोताजा महसूस करता था। पर ईव रे को फोर्स करती है और वे लोग कार में बैठकर घर से दूर जाने लगते हैं। पर तभी रे की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। ईव यहाँ घबराकर उसे वापस घर लेकर चलती है, पर ईव को अब ये यकीन हो चला था कि पूल में जरूर कुछ गड़बड़ है और इसलिए वो एक मोटर को लगाकर पूल को खाली करने लगती है। इधर घर के अंदर पूरा परिवार सदमे में था, पर ईव अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगी। ईव यहाँ इंटरनेट में रेबेका के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि इस घर में सिर्फ रेबेका के फैमिली ही नहीं, बल्कि उनसे पहले रहने वाले कुछ और फैमिलीज भी इस घर में अजीब से हादसे के शिकार हुए थे। और ईव अपने उस पड़ोसी की मदद से रेबेका के पेरेंट्स का पता निकालती है, जो कि पास में ही किसी और घर में शिफ्ट हो गए थे। और अब ईव सच जानने के लिए उस घर में पहुंच चुकी थी और वहाँ उसकी मुलाकात रेबेका की मदर से होती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। ईव वहाँ एक छोटे से फाउंटेन को भी नोटिस करती है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है। ईव यहाँ कहती है कि उस घर में शिफ्ट करते ही मेरे पति की तबीयत अचानक से ठीक होने लगी, पर मुझे पक्के तौर पर पता है कि उस पुल में कोई शैतानी ताकत जरूर है। ईव यहाँ उनसे उनकी बेटी रेबेका के बारे में भी पूछती है और अब वो बूढ़ी औरत उसे एक बहुत ही अजीब बात बताती है और कहती है कि कई साल पहले जब वहाँ कोई घर नहीं हुआ करता था, तो वहाँ एक झील थी जो कि ख्वाहिशों को पूरा करती थी, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वहाँ के लोग उस झील की पूजा करने लगे। पर उस झील के पानी की भी अपनी एक इच्छा थी और जब भी पानी जागता तो उसे इच्छा पूरी करने के बदले एक जान चाहिए होती थी। वो आगे कहती है कि कई साल पहले उस झील ने उसकी एक इच्छा पूरी की थी और उसका बेटा जो बहुत ही बीमार था वो अब पूरी तरह से तंदुरुस्त है, पर उसके बदले उसने अपनी बेटी रेबेका की बलि जानबूझकर चढ़ा दी थी। ईव यहाँ इस बात को जानकर शॉक रह जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसी मदद की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता जानना है। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि वो बूढ़ी औरत की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसके अंदर से अजीब से काले रंग का तरल निकलने लगता है और इसका मतलब साफ था कि वो झील अभी भी उसके साथ उसके घर में मौजूद थी। ईव सच्चाई जानकर बहुत ही घबरा चुकी थी और वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती थी। उधर घर के अंदर हम देखते हैं कि वो पुल खुद ब खुद भरने लगता है और रे भी अब उस शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुका था। उधर एलेट को अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसे पूल तक खींच लेती है। एलेट को यहाँ लगता है कि उसकी बिल्ली पूल में मौजूद है और वो उस पुल के ऊपर बने तख्ते पर चढ़ जाता है और बिल्ली तक पहुँचने की कोशिश करता है। पर तभी एलेट के पानी में गिरते ही पुल का कवर भी खुद ब खुद बंद होने लगता है, पर एलेट की चीखें इजी सुन लेती है और कवर को हटाने लगती है और तब तक ईव भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो इजी को घर के अंदर डैड को बुलाने के लिए भेजती है और खुद पूल में मौजूद एलेट को बचाने के लिए उसमें कूद जाती है। इजी यहाँ घर की ओर भाग रही थी और तभी वो टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों से जख्मी हो जाती है। उधर ईव पुल के अंदर एक और रास्ता देखती है और गहरे पानी में जाने के लिए वो एक पाइप का सहारा लेती है और
पुल के अंदर वापस से कूद जाती है और अब वो पुल और भी गहरा होता जा रहा था। उधर इजी को पता चलता है कि उसके डैड अब शैतानी ताकतों के कब्जे में है और रे अपने ही बेटी को उस पुल में सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ ईव पुल के गहरे छोर में अपने बेटे को बेहोश देखती है और फौरन ही उसे लेकर ऊपर की ओर तैरने लगती है, पर तभी रास्ते में ही उसे वहाँ सारी आत्माएं घेर लेती हैं जिन्हें इस पुल ने निगल लिया था। पर तभी ईव को वहाँ रेबेका की आत्मा भी नजर आती है जो कि उस पे हमला नहीं करती बल्कि उसकी मदद करती है इस पुल से बाहर निकलने में। पर मुसीबत अभी भी टली नहीं थी क्योंकि रे इजी को छोड़कर अब ईव के पीछे था और वो कहता है कि पानी ने एलेट को चुना है और तुम उसे अब नहीं बचा सकते। पर तभी इजी पीछे से अपने बदले हुए डैड पर हमला कर देती है और अपने डैड से कहती है कि आप में शैतानी साया है और आपको उससे लड़ना ही होगा। और अब रे किसी तरह अपने शरीर पर काबू पा ही लेता है। पर अब एलेट की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी थी और रे समझ जाता है कि ये झील का पानी सेक्रीफाइस चाहता है और रे अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को उस झील में सेक्रीफाइस कर देता है। और डैड के ऐसा करते ही एलेट अब अच्छा महसूस करने लगता है, पर इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी। अगले सुबह वे लोग अपने डैड को बहुत ही मिस कर रहे थे। ईव यहाँ अपने बच्चों को कहती है कि हम इस घर को बेचकर कहीं दूर जा सकते हैं, पर इजी कहती है कि हमारे जाने के बाद दूसरे परिवार जो इस घर में रहने आएंगे वो इस झील के शैतानी ताकतों का शिकार हो सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ईव उस पुल को भर देती है और वे लोग हमेशा के लिए इसी घर में रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।